आज फिर मुझे दफ्तर जाने में देर हो गई। पिछले 4 दिन से मैं लगातार देर से दफ्तर पहुंच रहा हूं। रोजाना की तरह साहब आज फिर नाराज होंगे, डांटेंगे और तामेसा चेहरा बनाकर कहेंगे, नई नई शादी क्या हुई, रोज दफ्तर में देर से आने का नियम बना लिया। बीवी का पल्लू नहीं छूटता तो नौकरी से इस्तीफा दे दो। ना कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला। यह सच है कि मेरी शादी हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है। दफ्तर पहुंचा तो दस्तखत रजिस्टर अपनी तय जगह पर नहीं रखा था। बड़े बाबू से उसके बारे में पूछा तो बड़े बाबू ने कहा कि साहब ने रजिस्टर अपने केबिन में मंगा लिया है। साहब ने कहा है कि जब भी आप आएं पहले केबिन में भेज दें। तब मैं दबे कदमों से बड़े साहब के केबिन में पहुंचा। दरवाजे पर बैठा चपरासी मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी कुटिल मुस्कान से मैं समझ गया कि बड़े साहब मुझसे बहुत नाराज हैं। जब मैं पर्दा हटाकर बड़े साहब के केबिन में पहुंचा तब बड़े साहब मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। मैं एक अपराधी की तरह गर्दन झुकाए बड़े साहब के सामने चुपचाप खड़ा था। वे गुस्से से चिल्लाकर बोले, मिस्टर कमल सक्सेना, यह सरकारी दफ्तर है, तुम्हारा घर नहीं है। 4 दिन हो गए तुम्हें देर से आते आते, आज कौन सा बहाना बनाओगे। तब बड़े साहब की बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं अपराधी की मुद्रा में इसलिए खड़ा रहा कि गलती मेरी है कि क्यों देर से आया। बड़े साहब फिर बोले, मगर आज तो तुम्हें देर से आने की सज़ा मिलेगी। उस सज़ा की अगर भरपाई नहीं करोगे तब तुम्हारे होने वाले प्रमोशन को मैं रुकवा भी सकता हूँ। इतना कहकर साहब ने मेरी तरफ देखा, फिर पल भर रुककर बोले, क्या मेरे द्वारा दी गई सज़ा भुगतने को तैयार हो? बोलो, चुप क्यों हो? मिस्टर कमल, कान खोलकर सुन लो। आज की रात अपनी नई नवेली दुल्हन को रेस्ट हाउस में लेकर आ जाना, केवल 2 घंटे के लिए। मैं ठीक रात 8 बजे वहाँ इंतज़ार करूँगा। यही तुम्हारे देर से आने की सज़ा है। तब मैं गर्दन हिलाते हुए रजिस्टर पर दस्तखत कर अपने केबिन में आकर बैठ गया। मगर मेरा मन फाइलें निपटाने में नहीं लगा। बड़े साहब की सज़ा मेरे लिए गले की फांस बनी हुई थी। उनका अय्याश चेहरा सारे दफ्तर के बाबू जानते हैं। दफ्तर की प्रतिभा मैडम और शोभा मैडम कई बार साहब की अय्याशी की शिकार हुई हैं। तभी बड़े साहब उन दोनों से कुछ नहीं कहते। अगर मैं अपनी पत्नी को बड़े साहब के पास रेस्ट हाउस नहीं ले जाऊंगा तब प्रमोशन में मेरी गलतियां लिखकर प्रमोशन रुकवा सकते हैं। अपने प्रमोशन के लिए मुझे पत्नी की इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। यह अपराध करके मैं अपनी पत्नी की निगाह में गिरना नहीं चाहता। इस समय मैं अभिमन्यु की तरह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ जहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। तब मेरा ध्यान सुबह वाली घटना पर चला गया जब दफ्तर जाने के लिए मेरे कदम जल्दी जल्दी उठ रहे थे। एक खूबसूरत भिखारीन जो मटमैले कपड़े पहने थी मगर थी जवान, वह हर उस जवान आदमी के आगे हथेली फैलाकर 10-20 रुपए मांग रही थी। कुछ मनचले उसकी 50 या 100 रुपए का नोट रखकर हथेली को छू रहे थे। वह फटी गंदी साड़ी पहने हुए थी, बाल बिखरे हुए थे। वह उसके पीछे पीछे 10-20 रुपए की रट लगाती हुई चल रही थी। दफ्तर जाने में देरी हो जाने के चलते मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। मैंने कई बार उसे धुतकार दिया था, फिर भी वह मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। तब मैं रुका और पीछे मुड़कर गुस्से से बोला, कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तू बेशर्मी से मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। आप काहे को झूठ बोलते हो बाबूजी? मेरी झिड़की सुनकर भी वह मुस्कुराते हुए बोली, आपके पास पैसे नहीं हैं,
यह मैं मान ही नहीं सकती। अरे तू हट्टी कट्टी होकर भी भीख क्यों मांग रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? काहे की शर्म बाबूजी, जो करे शर्म उसके फूटे करम। उसने लापरवाही से जवाब दिया। अरे तेरे हाथ पैर सही सलामत है, मेहनत मजदूरी कर। बाबूजी दे दो ना 10-20 रुपए, देने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। मेरी झिड़की के बावजूद भी वह बड़ी बेशर्मी से बोली। अजीब औरत है जो भीख के लिए मेरे पीछे ही पड़ी है। जेब से 10 रुपए निकाल कर मैं उसे देते हुए बोला, ले पिंड छोड़ मेरा, पैसों के लिए पीछे ही पड़ी हुई है। कहकर मैं तो चल दिया। तब वह औरत मेरा रास्ता रोकते हुए बोली, बाबूजी मेरी आपको रात के लिए ज़रूरत पड़े तब आप जहाँ बुलाएंगे आ जाऊँगी। मेरा घर स्टेशन के पास झोपड़पट्टी में है। मेरा नाम कमली है। मैं तो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। क्या नाम बताया था कमली? उसे अपनी पत्नी बनाकर बड़े साहब के पास रेस्ट हाउस में छोड़ आऊँ। अभी बड़े साहब ने मेरी पत्नी को देखा कहाँ है? शादी पार्टी के दिन वे दौरे पर चले गए थे। क्यों ना उसी कमली से बात कर ली जाए। शाम को छुट्टी होने के बाद मैं घर जाने के मूड में कतई नहीं था। स्टेशन पर चलना चाहिए और उस कमली को ढूंढना चाहिए। मैंने पत्नी को फ़ोन किया। दफ्तर में काम ज़्यादा होने के चलते मैं देर से घर आऊँगा। जब मैं स्टेशन पर पहुँच कर जैसे ही झुग्गी बस्ती के पास पहुँचा कि झोपड़ी से के पास खड़ी वही सुबह वाली कमली मिल गई। मैं तो पहचान नहीं पाया सुबह वाली कमली भिखारिन कमली और अब मेरे सामने खड़ी कमली में कितना फ़र्क है। इस समय सज धज कर खड़ी कमली रूप की मेनका लग रही थी। तब वह मेरे पास आकर बोली, बाबूजी मुझे नहीं पहचाना क्या आपने? मैं सुबह वाली कमली हूँ। मुझे मालूम था कि आप आओगे। बोलो कहाँ ले चलोगे मुझे? तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने कमली से पूछा। जब सुबह आपसे भीख मांगी थी तभी मैंने समझ लिया था। कमली बोली। फिर बाबूजी भीख मांगने के पीछे मैं ग्राहक ढूंढती हूँ। कहिए आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मगर ले जाने से पहले मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम्हें मेरी पत्नी बनकर चलना होगा। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? बाबूजी यह सब मैं अपनी मजबूरी बाद में बता दूंगा। मैं बोला। तब मैंने कमली को अपने बारे में सब कुछ बताया। तब कमली झोपड़ी के भीतर गई। एक पत्नी बनकर आई। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कांच की हरी चूड़ियाँ, नई लाल साड़ी। कोई अनजान आदमी अगर देख ले तो मेरी पत्नी ही समझे, क्योंकि इसकी कीमत कमली ने पहले ही 2000 रुपये तय की थी। 1000 रुपये मैं पहले ही दे चुका था और 1000 रुपये काम होने के बाद देने को कहा है। तब तय समय के मुताबिक मैं कमली को पत्नी बनाकर रेस्ट हाउस में ले गया। बड़े साहब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। बड़े साहब ने मुझे 2 घंटे बाद दोबारा बुलाया ताकि मैं उसे ले जा सकूं। मैं 2 घंटे इधर उधर भटकता रहा। इस समय कमली मेरे लिए सहारा बनकर आई। 2.5 घंटे बाद जब मैं वापस रेस्ट हाउस गया, बड़े साहब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं कमली को लेकर सड़क पर आ गया। एकांत पाकर कमली बोली, बाबूजी मैंने आपके बड़े साहब को खुश कर दिया। हाँ कमली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने यह कहा तब वह बोली, कमली किसी का धन्यवाद नहीं लेती बाबूजी। इस पेट की खातिर मुझे यह सब करना पड़ रहा है। आप तो 1000 रुपये दीजिए ताकि मैं दूसरे ग्राहक ढूंढ सकूं। मैंने तत्काल 1000 रुपये कमली को दे दिए। कमली रुपये ब्लाउज में खोजते हुए बोली, फिर कभी फिर पत्नी बनने की ज़रूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैंने गर्दन हिलाकर रजामंदी दी। फिर हम दोनों के रास्ते जुदा हो गए। अब जब भी मैं देर से दफ्तर पहुँचता हूँ, बड़े साहब मुझे कुछ नहीं कहते। अब वे मुझसे खुश रहने लगे हैं। 15 दिन के भीतर ही उन्होंने मेरा प्रमोशन करा दिया और मैं दूसरे शहर में चला गया। मुझे कमली की आज भी याद आती है।
अगर वह कमली पत्नी बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तब मेरा प्रमोशन आगे और टल जाता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।